अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब मैंने समझा दिया था आपको कि अगर ए और बी के बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया कि ये तीनों नंबर जीपी में है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एबी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट एबी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। ठीक, अब हमें 16 और 1/4 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है, 16 हम इसको मान लो G1, G2, G3, G4, G5 और 1/4। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कि इसमें A लिखेंगे पहले, तो A 16 है। लास्ट टर्म मतलब कि 7th टर्म, क्योंकि 2 ये हो गई 5 बीच की, तो A 7 कितनी होगी, 1/4। ठीक है, तो ये आपको 2 इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो 7 है ही, 7 हो गई। तो आप पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए इससे R निकालो। तो कैसे निकालोगे, A7 होता है AR6, A7 क्या होता है, AR6 होता है कि नहीं, AN होता है AR की पावर n-1, जो यहाँ नंबर है उससे एक कम ऊपर आ जाता है। ये 1/4, आप A16 डाल दो यहाँ, तो R6 कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 4, ये 16 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1/2 की पावर 6। तो मतलब R कितना आ गया, 1/2। तो रेशो निकल गया आपके पास। अब G1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, तो G1 क्या है, सेकंड टर्म जो होती है AR। G2 क्या है, AR² है ना, इसकी भी जरूरत नहीं होती। जब R निकल आता है उससे पहली टर्म आपको पता है, तो R को उस टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ, कंसेक्यूटिव टर्म्स को R से मल्टीप्लाई करते जाओगे, अगली टर्म आती जाएगी। तो हमारी G1 क्या हो जाएगा, G1 विल बी 16 इंटू 1/2 मतलब 8। अगला क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 मतलब 4। फिर G3 क्या हो जाएगा, 4 का भी आधा 2। फिर G2 क्या हो जाएगा, इसका भी आधा 1, और G4 और G5 कितना हो जाएगा, 1/2। इसको सबको किससे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, R से मल्टीप्लाई, क्योंकि पहली टर्म अगर A है तो अगली टर्म उसको R से मल्टीप्लाई करके आती है, ये इससे अगली टर्म इसको R से मल्टीप्लाई करके आती है। तो हर बार क्या करना है आपने, R से मल्टीप्लाई करते जाना है, R से मल्टीप्लाई करते जाओगे अगली टर्म आती जाएगी। तो G1, G2, G3, G4, G5, तो ये 5 ज्योमेट्रिक मीन हो गए आपके। इसका मतलब क्या है, जैसे 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1/2 है, 1/4। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ये है ना। देखो 16 इंटू 4 64, उसका अंडर रूट 8 आ गया। 8 इंटू 2 16, 16 का अंडर रूट 4। समझ में आ गई बात। तो ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, समझ में आ गया। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने आने चाहिए। अब मैं और दूसरे क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n। n की क्या वैल्यू डाल दूं यहाँ पर कि ये जो बीच वाला है ये इस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट AB। रूट AB होता है, तो या कह लो G² इज इक्वल टू AB होता है। तो ये G तो है, उसने कहा n की क्या वैल्यू डालूंगी ये G बन जाए, तो लेट दिस बी G। तो इसका स्क्वायर नहीं समझ में आए तो बोलना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB। भाई A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है ये, तो G² इज इक्वल टू AB, मैंने ये बोला, तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दो और इसको उधर ले जाना, स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, और नीचे वाले का स्क्वायर करके उधर ले जाएंगे। तो AB तो ये है ही पहले ही, इसका स्क्वायर करूंगा तो A की 2n, B की 2n प्लस A की n, B की n, है ना, ये आएगा ना, ट्वाइस आएगा, प्लस 2 A² प्लस B² प्लस 2। अब इसको तो ऐसे ही रखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। भाई a से मल्टीप्लाई होता सेम बी से पावर ऐड होती है ना, ये 1 है तो a की 2n प्लस 1 इंटू बी, और अगले वाले में a b की पावर 2n प्लस 1, और अगले वाले में a की n प्लस 1 b की n प्लस 1, दोनों की a की पावर ऐड हो जाएगी। ये पूरा का पूरा इससे। अब जहां पर a की पावर में n है उसको इसके पास ले जाओ और इसको उसके पास ले जाओ। a की पावर 2n प्लस 2 माइनस a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, और ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर 2n प्लस 1 माइनस b की पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ से हम a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक ज्यादा है ना इससे, तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ b बचेगा, है ना, a माइनस b, और यहाँ क्या बचेगा, b की 2n प्लस 1 कॉमन निकाल लो तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, क्योंकि ये है प्लस 2 है ना, इसको 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इतना हिस्सा बाहर चला गया, b की पावर 1 बच गई, तो ये हो गया कैंसिल, इससे हो गया। अब ऊपर आ जाते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक। अब इसको होल पावर में लिख लो, ये a बाई b की पावर 0 लिख लो, 1 को तो a की पावर 0 इज 1, b की पावर 0 इज 1, तो a बाई b की पावर, तो इसको इससे कंपेयर कर दो, मतलब 2n प्लस 1 0 रखोगे तो n कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। मतलब अगर मैं इसको माइनस 1/2 यहाँ रख देता हूँ तो इट विल बिकम रूट a b। देखो रख के देख लेंगे, लास्ट में रख दूंगा, ठीक है। तो दो नंबर ए बी मान लिए, a प्लस बी कहा है उसने 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, ये भी कर लिया हमने पिछले क्वेश्चन में। अब आप क्या करें, इसमें a प्लस बी, इसमें 6 में से इसको लिख दो 3 इंटू 2, और इसे 2 रूट ए बी को यहाँ ले आओ, इसे 3 को यहीं छोड़ दो। अब अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंड, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। कॉम्पोनेंट डिविडेंड जब भी लगाना है जब दो रेशियोज बराबर हों, प्रोपोर्शनल हो, बिना उसके नहीं लगाना, जैसे उस दिन लगाना। तो इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ये तो है ही रूट ए रूट बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसा बन जाएगा, और ये बन गया 4/2, मतलब कि 2/1। अब अंडर रूट ले लो, मतलब ये बन जाएगा आपके पास रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1। एक बार फिर से CND लगा दो, ठीक है, एक बार CND लगाओगे तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। पहले इस वाले में इसको ऐड करना है, और इस वाले में से ही, ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को माइनस करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये देखो यहाँ कट गया, यहाँ ये कट गया, तो 2 रूट ए 2 रूट बी रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये भी कट गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a बाई बी क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल, तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वाड्रेंट्स के बारे में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 360 डिग्री को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, 90 90 90। तो हमने पढ़ा था कि भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके रेसिप्रोकल्स।
ठीक है, कंसेक्यूटिव जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो थीटा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी सबकी वैल्यूज पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच के सारे एंगल्स आते हैं, ठीक है। 0 यहाँ पर होता है इस लाइन पे और 90 यहाँ पर होता है। इसके बीच में जितने एंगल्स हैं वो दे लाई ऑल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड में आ जाओ तो सेकंड में साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब 6 में से हर क्वाड्रेंट में फर्स्ट को छोड़कर 3 क्वाड्रेंट्स में 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव में 4 नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास इसमें आ गया। अब यहाँ कौन कौन से एंगल्स हैं, या तो 90 से 180 के बीच में कह लो, ऐसे है ना, 90 से 180 के बीच के जितने भी। अब यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास जो आएगा वो, इसको हम अगर जाना होगा हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो या तो हम जाएंगे 90 प्लस थीटा से, भाई 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, पाई पाई जिसको बोलते हो, अभी तो मैं डिग्री में पढ़ा रहा हूँ, पर ये पाई 90 मीन्स पाई बाय 2, और यहाँ कितना होता है पाई, जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इसमें अगर मुझे जंप करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो या तो मैं 90 से बढ़ा करके लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 90 प्लस थीटा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, थीटा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, ये कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, एक्यूट होता है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में रहता है। या फिर मैं ऐसे आऊंगा कि इसमें 180 माइनस थीटा करके आऊंगा, या तो 180 से छोटे हो या 90 से बड़े हो, तो वो सारे किसके बीच में आएंगे, 90 से 180 के बीच में। तो ये हमारे साइन और कोसेक क्या पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम, अगर मेरे को थर्ड में जंप करना है तो मैं ऐसे आऊंगा 180 प्लस थीटा है, तो भाई इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, तो यहाँ जाऊंगा एक्यूट एंगल, या यहाँ पर होता है मेरा 270, या इसको हम कहते हैं 3 पाई बाय 2, तो हम 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हैं, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इससे कम और 180 से ज्यादा, तो इसका मतलब हम कहाँ आ गए, 180 से 270 के बीच में, 270 के बीच में। ये बात समझ में आती है भाई। हमें अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये ब्रेक करना होता है ना, कि या तो 180 से हम ब्रेक करते हैं या 90 के ऑड मल्टीपल से ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हमने 3 पाई बाय 2 लिखा है, इसको 270 लिख सकते हो आप डिग्री में लिख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होते हैं, ठीक, ये भी पता है आपको। फिर आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हम 270 से ज्यादा, और यहाँ है 360, जब घूम गए पूरा चक्कर लगा दिया फिर यहाँ वापस आए, तो ये कितना हो गया 360, 0 से शुरू करा 360 का, तो 360 से कम, मतलब 360 माइनस थीटा। अगर हम ऐसे होंगे, इस तरह का कुछ दिखेगा तो आपको कहोगे वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, रेस्ट नेगेटिव, ठीक है। ये तो आपको इस तरीके से क्वाड्रेंट याद रखना, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि भाई फाइंड कॉस, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और बतानी है, वो भी सीख लो साथ साथ। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, थीटा पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन, ये इस तरह चलूंगा तो थीटा नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन। अब अगर मैं नेगेटिव चलूं यहाँ से ऐसे, ये थीटा चला मैं, थीटा मैंने बताया आपको एक्यूट एंगल होता है, तो मैं माइनस थीटा चला मान लो, तो इधर चला, तो मेरा माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, केवल ये पॉजिटिव होगा। और टेन और रेसिप्रोकल में वही काम करेगा जैसे कर रहा था, तो ये ऐसे और कोसेक हो जाएगा, तो साइन जब नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। और कोसेक में कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होगा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो मतलब ये कॉस और ये सेक केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, क्योंकि माइनस थीटा लाइज इन थीटा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, ये हमेशा ध्यान रखना है, थीटा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको बस ये याद रखना है, अंदर जो भी कुछ हो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि भाई cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव और sec ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेस्ट इज नेगेटिव। अब कुछ भी आ जाए, मान लो सपोज करो आपके पास आ गया sin ऑफ माइनस 480, ठीक है। तो इस सबसे पहला काम आप नेगेटिव को बाहर निकालेंगे, तो पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। 480 कर सकते हो। अब इसको ब्रेक डाउन करना है हमने, मेन चीज इसको करना है। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए या तो पाई के मल्टीपल से ब्रेक डाउन करते हैं या पाई बाय 2 के मल्टीपल से ब्रेक डाउन करते हैं। एक बार मैं ये किसी को उतारना है तो उतार लो, बाकी फिर मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। ये हमें पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपको याद है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया जी आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो गया आपका कोसेक थीटा, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा becomes tan, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए सब की वैल्यू प्लस है, ये सब दे आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। अब इनको साइन कॉस tan नहीं देखना है आपने, आपको लेफ्ट साइड के देखने हैं कि इनकी ये वैल्यूज है ना। ये मत सोच लेना कि ये cos sin tan है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट, राइट साइड से नहीं देखना, लेफ्ट साइड से, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गई बात। दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि जब यहाँ 90 का मल्टीपल होता है, अब ये एक चीज और, अगर 180 माइनस थीटा होगा तो sin थीटा ही रहेगा, cos 180 माइनस थीटा होगा माइनस cos, अभी बाद में लिखेंगे, tan 180 माइनस थीटा होगा tan थीटा लिख रहे हैं, cosec 180 माइनस थीटा cosec, ठीक है। साइन बाद में लगाएंगे, 180 माइनस थीटा sec रहेगा, और cot 180 माइनस थीटा cot है ना, ये तो आपको समझना है। अब आप इसमें देखो फर्क क्या है दोनों में, यहाँ 90 का मल्टीपल था तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, tan कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, कॉट tan। लेकिन जब यहाँ 180 का मल्टीपल आया तो ये इनमें कोई चेंज नहीं आया, साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा, tan tan ही रहा, ऐसे सब चेंज नहीं। अब इसके साइन भी लगाने हैं हमने, तो जैसे हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन 180 माइनस थीटा अभी मैंने लिखवाया भी तुम्हें वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव, और एक कोसेक की ये पॉजिटिव होगी, बाकी चार नेगेटिव होंगे, ठीक। ये बात समझ में आती है। तो आपको दो ही चीज याद रखनी है क्वाड्रेंट में कि यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल है या 180 का मल्टीपल। अगर यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा है चाहे प्लस थीटा है, आपको ऐसे ही चेंज करना है, साइन को कॉस, कॉस को साइन, tan को कॉट, कॉट को tan, सेक को कोसेक, कोसेक को साइन। समझ में आ गई बात। अगर 90 का ऑड मल्टीपल आता है, अगर 90 का ऑड मल्टीपल की जगह 180 का मल्टीपल आता है तो साइन चेंज, सॉरी ये चेंज नहीं करने, रेशियो सेम रहेंगे, साइन बदलेंगे, साइन तो क्वाड्रेंट देख के बदलेंगे।
अब देखो अब इसको मैं अगर प्लस कर दूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में अभी फिर चले गए हम, लेकिन साइन वहां भी पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव, tan की वैल्यू नेगेटिव, प्लस ये ठीक रहेगी और ये माइनस हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर इनके साइन बदलेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट 4 रेशियोज आर नेगेटिव। अब अगर इसमें भी मैं प्लस कर दूं, ये प्लस कर दिया मतलब मैं चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, tan इज पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अब ये थर्ड में चले गए। तो हमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालने को देते हो साइन 350 डिग्री दे रखा है ना, अगर मान लो ऐसे दे दिया तो अगर वैल्यू निकाल के दिखाओ उसकी, तो आप देखो ये किसके नजदीक आ रहा है, ये 360 के नजदीक आ रहा है, 360 माइनस 40। अगर आप 360 या 180 के मल्टीपल से करोगे तो ज़्यादा आसान रहता है, उसमें आपको रेशो बदलने का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। लेकिन आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो, 270 से भी कर सकते हो, है ना। तो क्या हो सकता है, साइन 270 प्लस और 45, ऐसे भी कर सकते हो ना। तो यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है भाई साइन 45 ही होगा और कौन सा क्वाड्रेंट है, जिन फोर्थ है तो नेगेटिव होगा। 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन जो है कन्वर्ट होगा कॉस में, और कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा। तो ये भी -1/√2, ये भी -1/√2। तो यहाँ दो चीज ध्यान रखनी है, क्वाड्रेंट भी रखना है, रेशो भी रखना है। और इस वाले में अगर 360 के या 180 के मल्टीपल से करते हो तो वहां केवल आप क्वाड्रेंट ही ध्यान रखना, रेशो की जरूरत नहीं, वो तो वही रह जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज करना है तो 180 के मल्टीपल से करो, बाकी आपकी इच्छा, सिखा दूंगा चीज नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो दे दिया आपको साइन 115 डिग्री माइनस का, है ना, तो कैसे करेंगे, पहला काम माइनस बाहर निकालेंगे, ये अंदर नेगेटिव एंगल को नहीं कुछ भी करना है, इसको पहले बाहर निकालना है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन। इसके बाद इसको 180 से डिवाइड करो, इसको 180 से डिवाइड करो, तो 180 से डिवाइड करोगे 1125 को तो कितना टाइम जाएंगे, 5 टाइम्स 180 into 5 is 900, 60 हो सकता है, 6 हो जाएगा, तो 6 कितना हो गया, 108, 1080, तो ये हो गया कि 45। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस तो बाहर रखो, साइन 6 into 180 प्लस 45, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, है ना। जिसको हमने डिवाइड करना है कोशेंट प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये किसके बराबर आता है, डिविडेंड। तो इसकी जगह मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देखो ये हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, अब ये अब साइन क्योंकि 180 मल्टीपल से हम ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको साइन तो चेंज करना नहीं, ये तो आएगा साइन 45 है ना, दिस विल बिकम साइन, तो ये ऐसे आएगा। अब यहाँ क्या साइन लगेगा, प्लस का कि माइनस का, तो पहले आपको ये देखना है कि हम कहाँ हैं। तो एक बिल्कुल देसी तरीका तो ये है कि आप कुछ याद ही ना करें, 180 को 6 बार घुमा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और प्लस थीटा, मतलब कि हम कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, ठीक है। तो हम फर्स्ट में चले गए, तो फर्स्ट में चले गए तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, प्लस, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा, याद भी कर लेना। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस। अब ये मैंने एक तुम्हें छोटा सा टेबल बनवाया था पहले, अगर हम
फाई का या 180 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। 180 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा है तो फर्स्ट में होंगे, और 180 का इवन मल्टीपल माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ कैसे होता है 90 का और 90 का एक मिनट यहाँ आते हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा है तो हम थर्ड में होंगे, और 180 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा है तो हम यहाँ होंगे। समझ में आई मेरी बात? हम 180 से ही कर रहे हैं ना, तो हम 90 का नहीं लिखेंगे, हम तो 180 की बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर सपोज करो 180 इंटू 3 होता, माइनस थीटा ऐसा होता है ना, साइन ऐसे लिखा होता, साइन ऑफ 3 इंटू 180 माइनस 30 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ होता, क्या कर रहे हो, हाँ सेकंड क्लास। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे भैया, हम ठीक कर रहे हैं नहीं करते, ये तो याद कर रहा हूँ 180 को 3 बार घुमाए, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया तो हम कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर तुम ये याद कर लोगे तो तुम मन ही मन 1 मिनट में नहीं लगेगा, तुम्हें फटाफट कर दोगे सर, है ना। 180 का या तो इवन मल्टीपल होगा या 180 का ऑड मल्टीपल होगा। इवन मल्टीपल प्लस थीटा है तो फर्स्ट में, नहीं तो फोर्थ में, माइनस थीटा है तो ऑड मल्टीपल माइनस थीटा है तो फर्स्ट में तो सेकंड में, और ऑड मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा है तो थर्ड। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, देखो क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा, दैट मींस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो हम फोर्थ में पहुंच जाते। तो तुम्हें ये घुमाने चक्कर घुमाने की जरूरत नहीं है ना। मान लो ज्यादा बार आ रहा हो तो तुम कहाँ तक चक्कर घुमाते रहोगे, उसमें नहीं गलती कर जाओगे, तो इसे याद कर लो और बना लो अपने टेबल के पास। क्लियर होगी बात? पहला काम तो ये बाहर निकाल दिया हमने, cos और माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है बेटा, बोलो। अब इसको 360 के पास है, इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस 60, और ये भी 360 के पास है तो 360 प्लस 30, और ये 720 के पास है ना, और ये 360 माइनस 30 cos माइनस बेटा बाहर cos और माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, तो माइनस हट गया उसका cos का। अब आपको क्या करना है जी, ये है 360 मींस 180 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 60 रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो साइन ही रहना है, और क्योंकि फर्स्ट में है तो प्लस होगा। ऐसे ये भी 360 प्लस थीटा तो ये भी cos 30 होगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos। भाई इनमें साइन cos में तो कुछ चेंज होना नहीं, रेशियो तो चेंज होने ही नहीं है, क्योंकि 180 का मल्टीपल लिया है हमने, बस केवल क्वाड्रेंट देखना है। अब ये थर्ड फोर्थ में आ गया, तो ये cos 60 बन गया, cos पॉजिटिव होता है फोर्थ में, और ये माइनस का हो गया क्योंकि ये भी फोर्थ में 360 माइनस थीटा, तो ये हो गया जी आपका √3/2, ये भी हो गया आपका √3/2, ये हो गया जी आपका 1/2, और ये हो गया आपका -1/2। सर आपने वो होल का माइनस किया सर, को साइन के साथ था सर, माइनस अच्छा गलती करती है साइन के साथ। अच्छा तो माइनस के साथ था ये गलती। तो ये माइनस की, तो फिर इतना माइनस है और इतना, तो अब ये हो गया आपका -3/4 और -1/4, तो -4/4 दैट इज -1। तुम्हारा आंसर ठीक आएगा तो -1। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। मैंने गलती लिख दी थी तो मेरे से -1 ही दे रखा है, मैंने गलती से +1 दे दिया, उसका तो मैं उल्टा कर दिया। नहीं सेकंड वाले का -1 ही आया। अच्छा -1। ठीक है, तो अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही करोगे आप। इसको कैसे करेंगे, ये cos किसके पास नजदीक है,
540 ठीक है, तो 540 माइनस 30 लिख दो 360 माइनस और ये cos 360 माइनस 30 कर दो। मतलब आप ये देखो कि 180 के मल्टीपल के किस मल्टीपल के पास आता है, ये देखना, चाहे वो मल्टीपल इवन हो चाहे मल्टीपल ऑड हो। ठीक है, अब साइन 360 माइनस प्लस 30 के 390 है ना, और cos 120 है तो इसको 180 के मल्टीपल के पास ले जाता हूँ क्योंकि 180 छोटा है। अब ऑड मल्टीपल ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस cos 30 है। ये आ गया आपका इवन मल्टीपल ऑफ 180 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहाँ cos पॉजिटिव आएगा प्लस 180 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और साइन 180 माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos ये माइनस का, तो ये हो गया माइनस √3/2 माइनस √3/2 नहीं sorry, था मैं प्लस है और प्लस 1/2 इंटू ये माइनस ही कर देता हूँ इंटू 1, तो ये भी 3/4 नेगेटिव का, ये भी इतना ही हो गया, तो -4/4 आंसर इज ठीक है। बस वो छोटा सा टेबल याद कर लोगे कहाँ इवन कहाँ ऑड, और 180 के मल्टीपल से ही आपको उसको चेंज करना है। ठीक है, अब पाई वाले क्वेश्चंस, पाई हमने पहले पढ़ा था कि भाई पाई क्या होता है। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, ये पढ़ा हुआ है हमने। पाई रेडियन ये यूनिट दूसरी हो गई है आपकी, ये एंगल की दूसरी यूनिट है रेडियन, ये 180 डिग्री के बराबर है ना। तो इसी से आपने निकाला ना भाई π/2 होगा तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, π/3 होगा तो कितना होगा ये 60 डिग्री होगा, π/4 होगा तो कितना होगा ये 45 डिग्री, π/6 होगा तो कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ छोटा मोटा और भी कर लिया था, जैसे 2π/3 लिखते हैं, 2π/3 इज 120 डिग्री है ना, इसका डबल है ना, और इसका डबल तो तुमने लिख ही रखा है। और क्या कर सकता हूँ 5π/6 150 डिग्री, ये 150 डिग्री हो जाएगा 5 टाइम। ये मतलब ऐसी चीजें नहीं है जिसको याद करना है आपको, याद तो ये तो ध्यान बस यही रखना है, ये कॉमन चीजें हैं जिनको आप फटाफट कर सकते हैं। तो मान लो सपोज ऐसा आ जाए 10 5π/6, इसकी वैल्यू बताओ 10 150 की वैल्यू, तो 150 डिग्री तो कहाँ तक करते रहोगे आप, है ना, डिग्री में चेंज करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। तो पाई से ही मैंने आपको इसको समझाया था कि भाई किस तरीके से पाई को हमने इसको ब्रेक करना है। अगर ऊपर एंगल कुछ भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है उसके नजदीक ले जाना है, जैसे कि ये है, तो इस 5 को आपको लिखना 6 - 1, समझ रहे हो, इसको क्या लिखना 6 - 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1 - 1/6 आएगा कि नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना π - π/6। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए 4 स्टेप करे मैंने, तुम जब सीख जाओगे तो तुम 2 स्टेप करके बताओगे, है ना। अब ये इसका मतलब क्या हो गया 10 180 - 30, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड आ गया, तो 10 तो 10 ही रहना है क्योंकि पाई का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल है, और सेकंड में माइनस हो जाएगा, तो -1/√3 इस तरीके से। बात समझ में आती है? तो अब हम कुछ क्वेश्चन इसके पाई के भी कर लेते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक अगर आपको ये नहीं आता होगा ना जो हम कर रहे हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख सकते। आपको जहाँ भी रेंज के बारे में बताया जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, फिर वहाँ फंस जाओगे। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आती होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको, सपोज ऐसा आ गया sin 8π/3 cos 23π/6 प्लस cos 13π/3 into sin 35π/6 इज इक्वल टू आपको 1/2 प्रूव करना है। ठीक है,
क्या करना है देखो एक बार जरा मैं बता दूं एक पेज के बाद। अब 3 के मल्टीपल में 3 2 6 3 3 9, तो ये 8 कौन से मल्टीपल के पास आ रहा है? 9 के पास आ रहा है। 6 से दूर है, 9 के नजदीक। तो आप इसको क्या लिखेंगे अपने 9 माइनस 1/3 ऐसे लिख दो। समझ आ गई बात? तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगी। 9/3 is 3, 1/3 हो गई। अब आपको जब पाई की टर्म्स में लिखना है इसको, तो आप कैसे लिखोगे? साइन 3 पाई माइनस पाई/3 लिख दिया। समझ आ रही है? सो क्या लिख दिया? क्योंकि 9 पाई माइनस पाई क्या होता है? 8 पाई। ऐसे ही 6 के मल्टीपल में 23, 6 4 का 24, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 24 माइनस 1। 23 को क्या लिख सकते हो? 24 माइनस 1 अपॉन 6। तो इसको काटोगे तो 4 आ गए। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 4 पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं ना। पाई तो है ही ना साथ में। हम तो इस फ्रैक्शन को दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। ऐसे ही इसको करो आप। अब ये 12 के नजदीक जाना है। 3 के मल्टीपल में ये क्या है? 13 12 के पास है। तो इसको लिखो 13 को 12 प्लस 1, तो मतलब 4 12 अपॉन 3 is 4, तो 4 पाई प्लस पाई/3। ऐसे ही इसको लिखो, ये 36 के पास है, तो 36 माइनस 1, तो 6 पाई माइनस पाई/6। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ रहा है बेटा समझ में? नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे? ये देखो भाई पाई का ऑड मल्टीपल, दिस इज पाई का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा। इसका मतलब हम कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट। पाई का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन पाई/3 तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये भी बनेगा तो cos पाई/6 ही, लेकिन साइन क्या होगा इसका? अब हमें ये 180 का ऑड इवन मल्टीपल माइनस थीटा, हम फोर्थ में है, तो फोर्थ में cos पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ आ गए हम, तो ये हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया। अब ये किसमें आ गया? माइनस साइन पाई/6। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 180 का इवन मल्टीपल माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितना सिंपल हो गया। अब ये साइन पाई/3 होता है 60 डिग्री, तो √3/2, और ये भी √3/2, साइन 30 हो गया, cos 30, और ये हो गया 1/√2, और ये हो गया माइनस 1/, कुछ गलती भाई, पाई/3 गलती हमसे, पाई/4 से पाई/3 लिखना है। ठीक है, मैंने पाई/4 लिख दिया, तो ये 1/2 आ गया, और ये माइनस 1/2 आ गया। तो ये 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4, आंसर इतना आ गया 1/2। तो मतलब इसमें मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर पाई में अगर एंगल आते हैं, तो अब ये मत करने लगना कि यहाँ पर बैठ के कभी 180 डिग्री डालो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर डिग्री को फिर डिवाइड करो, बहुत लंबा प्रोग्राम वो नहीं करना है ना। उसको पाई में ही ब्रेक डाउन करना है आपने, और इसका आसान तरीका यही है, बहुत आसान तरीका है। मल्टीपल देखो इसके किसके नजदीक है, उसी में प्लस माइनस करके सॉल्व। ठीक है ना? तो मैं एक लिखता हूँ, उसको आप अपने आप करके दिखाओ मेरे को, तो मैं समझूंगा, समझ में आ गया आपको। जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको, वो फॉर्मूले याद करोगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। 8 हो गए। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी। 4 फॉर्मूले, कम से कम मिनिमम 12 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगली क्लासेस में जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इनको याद कर लेना, अच्छे से रखता हूँ। एक क्वेश्चन और देना, उस क्वेश्चन को sec 3 पाई/2 माइनस थीटा, sec थीटा माइनस पाई/2 प्लस tan पाई/2 प्लस थीटा, और tan पाई
थीटा माइनस 3 बताओ क्या आंसर आना चाहिए। अब 180 मल्टीपल नहीं है यहाँ पर, 90 का ऑड मल्टीपल है सारे में। वहाँ 3π/2 है, वो भी 90 का ऑड मल्टीपल, 5π/2 भी। ठीक है, तो पहला काम आपको इसको क्या करना है, ये तो ठीक है, ये उल्टा है, थीटा बाद में आना चाहिए ना, माइनस तो माइनस कॉमन निकालो, फिर सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। ठीक है, यहाँ भी माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आपको पहला काम यही करना है, यहाँ पहला काम आपको इसको चेंज करना है, इसको पहले माइनस कॉमन निकालना है और ये 5π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको ऐसे लिखना है और इसमें से भी आपको पहले माइनस बाहर निकालना है। और फिर इसमें सेक ऑफ माइनस थीटा सेक ही थीटा होता है, तो ये ऐसे लिखो अभी। ठीक है, पहला काम आपको यही करना है। फिर ये 10 5π/2 प्लस थीटा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 3π/2 माइनस। ठीक, अब आप चेंज करो उसको, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, है ना। तो ये बन जाएगा कोसेक, ये बन जाएगा कोसेक, अब साइन बाद में लगाएंगे, ये बन जाएगा कॉट और ये भी बन जाएगा कॉट, बन जाएगा ना। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ कोसेक की वैल्यू माइनस होती है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, नहीं फर्स्ट हाँ फर्स्ट है, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट हो गया तो प्लस हो गया। फिर ये वाला कौन सा है, सेकंड, तो कॉट माइनस का होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, 270 माइनस थीटा, तो ये प्लस ही रहेगा। अब आपके पास ये आ गया कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और ये आ गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये 10th पढ़ा हुआ हमने, तो ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होगा। चलिए आज के लिए इतने करेंगे।